होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक हमारा समाप्त हो चुका था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे फिरोज तुगलक। उसके हमने पहले ही देख लिया फिरोज तुगलक कौन है, उसके रिफॉर्म्स क्या क्या थे। उसके टोटल 10 रिफॉर्म थे, वो हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अभियान, इसके कौन कौन कंटेम्परेरी स्कॉलर्स थे वो, और इसकी रिलीजियस पॉलिसीज। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अभियान। इसके जो कैंपेन थे, ऐसे तो बहुत सारे करे थे, पर जो दो दो मेन है। लेकिन फिरोज तुगलक बिल्कुल भी अच्छा शासक नहीं था। कैसे? इसके जो अभियान हुआ करते ना, वो बिल्कुल भी काम के हुआ ही नहीं करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के एटलीस्ट अभियान तो अच्छे होते थे। हाँ, वो बात की बात है, सफल हो ही नहीं हो, पर उसके अभियान तो अच्छे, इसके तो अभियान ही बहुत बुरे। तो हम पढ़ेंगे दो अभियान। कौन सा? पहले पढ़ेंगे बंगाल, फिर पढ़ेंगे सिंध। अब इसने बंगाल पे 2 बार आक्रमण किया, लेकिन ये दोनों बार अनसक्सेसफुल रहा। तो क्या किया इसने? 2 बार बंगाल पे आक्रमण किया, पर ये उस पर विजय नहीं कर पाया। तो उससे जो जो सेना थी वो बहुत गुस्से में थी कि यार दोनों बार हार गए, ये बिल्कुल ही अच्छे शासक नहीं। तो फिरोज तुगलक बोलता है अपने आमिर से कि यार ऐसा क्या करूं जिससे ये बिजी रहे। तो उन्होंने कहा ये जितने भी है ना सब, ये सब कट्टर है, कट्टरवादी है। ये ऐसा कुछ करो जिससे ये खुश भी हो और इनको बिजी भी रहे, तो ये फालतू बातें करने का इनको टाइम नहीं मिले। तो उन्हें क्या करते हैं? तो उन्होंने कहते बंगाल से जब ये वापिस आ रहे थे तो वो बीच में एक जगह रुकते हैं। फिरोज तुगलक सबको बुलाते हैं, पर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जगन्नाथपुरी वर्ल्ड फेमस है। आप लोग सबको पता ही होगा जगन्नाथपुरी की क्या महत्व है, क्या है। तो जब वो जगन्नाथपुरी उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय की, तो हम जगन्नाथपुरी डिस्ट्रॉय कर देते, जिससे सब राजी हो गए, प्रजा भी राजी, वो जो सेना थी वो भी राजी होगी और खुश हो गई, यार हाँ ये ठीक है, इसने ये तो अच्छा करा। तो फिर इसने बंगाल से लौटते समय क्या किया था? जगन्नाथपुरी पे आक्रमण करके जगन्नाथपुरी को डिस्ट्रॉय करा था। इसके बाद और इसने बंगाल पे कितनी बार आक्रमण करे? 2 बार करे, ट्वाइस। कितनी बार? ट्वाइस, बट अनसक्सेसफुल। इसने 2 बार करे थे, पर वो अनसक्सेसफुल रहे थे। इसके बाद में सिंध। अब ये सिंध वाला जो है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये जब सिंध में थे, आपको पता मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? टाटा में। टाटा कहाँ पड़ता है? सिंध, पाकिस्तान। तो ये इसके जो आमिर वगैरह होते हैं तो कहते हैं सर एक बार मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु तो अपन बदला तो लेंगे। कि ठीक है ले लेंगे, तो अपन वापिस आक्रमण करते हैं सिंध पे। तो फिरोज तुगलक होता ठीक है चलो करते हैं। अब जैसे ये बेला पड़ा था, वैसे इसकी सेना, वो जो सेनापति थे आमिर थे, वो बेला पड़े, इसको चढ़ाया जाए सर अब की बार तो अपन जीतेंगे। सिंध में जिनका राज हुआ करता था वो मुस्लिम मेजोरिटी, मतलब मुस्लिम लोग नहीं हुआ करते थे। वो कौन थे? वो सिंधी हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा सर तो सिंधी है, थोड़ी सी इनकी पॉपुलेशन है, अपन तो उस पर यूं जीत जाएंगे, अपनी सेना तो लाखों की है। ठीक है भाई, पर ये अपने आप को ना अलाउद्दीन खिलजी समझ रहा। एक तो अलाउद्दीन खिलजी खुद समझदार था, उसके आमिर में इतने सारे आमिर थे, सॉरी जकीर खान, नादिर खान, जाने कौन कौन से खान थे, और 4 खान थे, और मलिक कफूर था। तो उसकी जो सेना थी वो बहुत अच्छी सेना थी, तो ये भी अपने आप को वो समझ रहा था। लेकिन इसके आमिर ने कहा सर अब की बार तो अपन जीत ही लेंगे, जरा से हैं ये सब है। तो ये आक्रमण करने की वो करते, तो ये यहाँ पे डेरा डालते। यहाँ पे बैठता है, कौन बैठता है? फिरोज तुगलक। यहाँ पे फिरोज तुगलक बैठता है। इसके बाद में यहाँ पे अपनी वो आर्मी को खड़ी करता है। पहले कोई भी राजा सीधा युद्ध के मैदान में नहीं उतरता था, वो बहुत पीछे बैठा करता था, आगे उसकी सेना लड़ती रहती थी। पर उस टाइम राजा हुआ करता था, इसलिए वो जीत राजा के हिस्से में आती थी। पर रियल में अगर कोई लड़ रहा है तो सेना लड़ रही और जो सेनापति है वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे खड़े हुए थे ये। इसके बाद में थोड़ी दूर यहाँ पे खड़े थे सिंधी, दिख रहा है आई होप आपको।
यहाँ पे खड़े थे सिंधी। सिंधी की बहुत छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी टुकड़ी थी। तो इसके जो सेनापति थे यहाँ पे देखे सब मनीमन राज्य। अरे ये इतने से तो हैं, फालतू लाखों की सेना लाइए, मेरे को बोलते थे, मैं मेरी एक छोटी टुकड़ी लाके मैं जीत लेता इनसे। तो फिर कोई एक था इनकी फौज में, तो बोले सर सिंधियों को अंडर एस्टिमेट मत करो, आज तक तो इन्होंने हारे नहीं, अब कैसे हार जाएंगे। और यार ये तेरी ये बात भी सही है। फिर ये आक्रमण करते हैं, ये दोनों आक्रमण करते हैं और सिंधी यहाँ से वापस पीछे भागते हैं, बस सिंधी की तरफ भागते हैं। और जैसे ही भागते हैं ना, थोड़ी दूर जाके ये लोग रुक जाते हैं। जैसे यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ रुक जाते हैं सब। रुक जाने के बाद है ना, ये भी थक जाते हैं, वो भी थक जाते हैं। तो ये फिरोज तुगलक के जो सेना वगैरह होते हैं उनसे कहते हैं तुम क्यों भाग रहे हो, तो वैसे ही मरना है फालतू में क्यों, तुमको पता तुम हार तो गई हो। तो हिंदी बोलते हैं ये तो आपकी गलत फहमी है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार आदमी को ले डूबता है, ऐसे फिरोज तुगलक की सेना को ले डूबा था। तो उन्होंने कहा क्यों, मतलब मैं समझी नहीं कि आप हमारे पीछे नहीं भाग रहे, हम आपको अपने पीछे भगवा रहे हैं, हमने ये टैब बिछाया था उसमें आप आ चुके हो, कि मतलब हमने जाल फेंका था, आप जाल में फंस चुके हो। और जैसे ही यहाँ पे होती है, चारों तरफ से सिंधी आक्रमण कर देते हैं, वहाँ छुपे होते हैं और चारों तरफ से आक्रमण कर देते हैं। और फिरोज तुगलक की सेना जो वैसे थकी हुई थी और ये आराम से थे कि हम तो जीत जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस के मारे कि हार जाते हैं, हारते अब ये वापस पीछे भागते हैं, एक फिरोज के बाद। तो यहाँ पे आते हैं ना, जैसे तो फिरोज बोलता है देख अपनी अपनी जो सेना आ रही है, मतलब अपन जीत चुके हैं, भगी भगी आ रही है। तो कहते हैं सर भगी तो आ रही है, पर जीत के आते हैं तो नॉर्मल चल के आते हैं, तो भग के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हो सकता है ये लोग जीत गए तो मतलब खुशी के मारे आ रहे होंगे, हम जीत गए। लेकिन ये आर्मी आता है, ये फिरोज तुगलक को भी क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाती है। तो फिरोज तुगलक रुको तो सही, बताओ तो सही हुआ क्या है, अरे निकम्मा बताओ तो सही हुआ क्या है। इसमें से एक रुकता है, सर हम हार चुके हैं। अब हार चुके हैं, वो होता है ना कि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तो जीत जाएंगे, और फिर हमको पता लगता है हम तो हार गए, हमने तो पूरी प्रिपरेशन कर ली थी जीतने की, तो हम तो हार गए। तो इसके मारे फिरोज तुगलक 5 मिनट दिमाग काम नहीं किया कि मैं करूं क्या। जैसे ही हुआ तो इन्होंने सब, फिर उसने कहा चलो ठीक है क्या कर रहे हैं बताओ, तो चलो भागो सर, आप भी अपनी जान बचा के भागो। फिर इसने कहा, इसका सेनापति आया, सर ये लो घोड़ा और ऊंट, जिस पे आपको बैठना है बैठो चलो। नहीं यार ऊंट पे तो नहीं बैठू, मेरी कमर दुखे छे, कमर दुखती सर, यहाँ तुम मैदान में आपको कमर की पड़ी है, जान बचाने के वो पड़े हैं, और आप कमर के लिए रो रहे हो। तो क्या यार कमर मेरी दुखती, मैं क्या करूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता घोड़े वोड़े। एक काम कर हाथी ला, अगर हाथी लाएंगे तो आपको भी मार डालेंगे ना ये पकड़ के, हाथी तो कितना धीरे चलता है और ये रेगिस्तान हो रहा है। तो क्या एक काम करो पालकी लाओ, पालकी लाओ। अरे सर बात को समझो कि नहीं, मैं तो पालकी में आराम से बैठू। भाई पालकी लाई जाती है, फिर 4 जने पालकी को उठा के भागते हैं, थोड़ी देर भुगते हैं तो फिर फिरोज लगा ताली बजाता है कि अब जो 4 जने जिन्होंने पालकी को उठा रखा है वो चेंज। फिर दूसरे आते हैं कि पालकी जो उठाने के लिए बंदे थे वो सारे। तो ऐसे ऐसे करके फिर ये पीछे भी देखता रहता है, अरे 500 मीटर है अभी तो कोई दिखे, 400 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, अब तो ये पीछे मुड़ता है। फिर जितने में इसका जो सेनापति, सर अभी मान लो घोड़े बैठ जाओ अपन जल्दी भग जाएंगे। नहीं यार मेरी कमर दुखती है। फिर ठीक है भैया कमर दुखती, बैठो आप पालकी में। फिर भले पालकी लेके, फिर इसने देखा कि बस मतलब 2 मिनट में सिंधी अपन को पकड़ लेंगे। फिर पालकी रुकवाता ताली बजा के, ठीक है रोको। और ये पहनता था मखमल की चप्पल, मतलब मखमल की जूतियां। तो ये चप्पलें उठा के जो भागता है, तेज भागता है, तो ये धीरे धीरे भागना चालू करता है ना अगर, तो यहाँ उसकी सेना भाग रही होती है तो कभी ये यहाँ भाग रहा होता है, फिर थोड़ा ऊपर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये सेना के साथ भाग रहा होता है, और थोड़ा और करते हैं ये सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, मतलब सबसे आगे भाग रहा होता है। उस टाइम अगर कोई होता ना वर्ल्ड कप वगैरह, मैराथन वगैरह रेस वगैरह होती, तो फिरोज तुगलक फर्स्ट आता, इतनी तेज भागता था, इसने मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ रखा था, इतनी तेज भागा था ये। तो ये भागते हैं और फिर ये बहुत दूर पहुंच जाते हैं।
तो इसके सेनापति कहते हैं सर आप रुक जाओ, अब अपने कोई पीछा नहीं कर रहा। कि नहीं नहीं यार भागते ना मजा आता है। अरे सर कोई नहीं कर रहा, आप रुक जाओ, आप रुक सकते हो। कि नहीं नहीं फिर भी भागते हैं, थोड़ा मजा आ रहा है। तो ऐसे करके ये कहीं रुकते हैं। और जो इसकी सेना थी ना, ये बहुत सारे तो लोग इसके साथ थे, बहुत सारे लोग बिछड़ गए थे, क्योंकि जहां से आक्रमण हुआ ना, तो जिसको जो जगह मिली नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वो उस तरफ चला गया। तो फिर इसने कहा एक डेरा 8 महीने ये एक जगह पे रुका था। वहां पे इसने अपनी पूरी सेना का वेट किया। तो डेली चार चार पांच पांच लोग आते कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कि हम वहां चले गए थे, हम वहां चले गए थे, हम वहां चले गए। ठीक है भैया। फिर जब जाने का टाइम होता है ना, तो फिरोज तुगलक बोलता है देखो मुझे पता है मैं अच्छा शासक नहीं हूँ, मेरा अध्ययन अच्छे नहीं होते, मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं अध्ययन ना करूँ, अगर करना ही पड़ेगा तो वो सोच समझ के करूंगा, नहीं तो फालतू में अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो हुआ ना वो दिल्ली जाके मत बताना कि क्या हुआ। सर बताओ तो थोड़ा डिटेल निकम्मो, तुम्हें पता है क्या हुआ? कि नहीं फिर भी बताओ सही क्या हुआ। कि मैं जैसे जो ये जो भागने वाला इंसिडेंट था ना, चप्पल उठा के मैं भागा था, वो वाली बात मत बताना, फालतू में बेइज्जती हो जाएगी, वो मतलब नहीं है। तो ना ठीक है सर नहीं बताएंगे। उसने कहा था मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं ऐसे कोई भी अभियान न करूं, और करूं सोच समझ के करूं। तो सिंध अभियान एक टाइम हुआ था, और ये वर्स्ट कैंपियन इन वर्ल्ड हिस्ट्री का ये सबसे वर्स्ट कैंपियन था फिरोज तुगलक का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इन लिटरेचर, इसका क्या योगदान था लिटरेचर में। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, किस नाम से लिखी थी? फुअद ए फिरोज शाही। फुअद ए फिरोज शाही, ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ हम बता नहीं सकते, ये फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद में इसके कंटेम्प्रेरी जो स्कॉलर्स थे, हम थोड़ा उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बर्नी को, जियाउद्दीन बर्नी। अब आपको पता है जो बर्नी है वो बलबन के बारे में भी बहुत उसकी आलोचना करता है, और वो अपनी बुक्स में बहुत कुछ लिखता है। तो उसने 2 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी किताबें लिखी थी? एक तो लिखी थी तारिक ए फिरोज शाही, एक लिखी थी फतवा ए जहांगीरदारी। कौन सी किताबें थी? तारिक ए फिरोज शाही एंड फतवा ए जहांगीरदारी। 2 किताबें थी किसकी? बर्नी की। याद रखना कौन कौन सी? तारिक ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरदारी। इसके बाद में सेकंड शम्स ए सिराज हफीज। मैंने आपको परसों वाली क्लास में बताया था, जब हमने फिरोज तुगलक स्टार्ट किया था, कि इसकी सल्तनत में करप्शन का पता हमको ऐसे लगता है, तो उसका सोर्स क्या था? शम्स ए सिराज हफीज की किताब का क्या नाम था? इसका भी किताब का नाम सेम है, तारिक ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, वो थोड़ी स्पेलिंग में है पर दोनों ही सही होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि तारिक ए फिरोज शाही किस उसने लिखी थी, अब उसमें मान लो आप जो बर्नी है वो बहुत फेमस है, तो बर्नी याद रहता है कि बर्नी ने ही बुक लिखी थी। पर ऑप्शन में बर्नी नहीं है, तो अपन को क्या राइट करना है? शम्स ए सिराज हफीज। इसकी भी किताब का नाम है तारिक ए फिरोज शाही, एंड बर्नी की बुक का नाम है तारिक ए फिरोज शाही, ये बात याद। फिर एक अननोन राइटर है, उनकी किताब का नाम है सीरत ए फिरोज शाही। इसमें हमको कैनाल्स के बारे में पता लगता है कि कैनाल्स हमें फाउंड हुई थी। कौन सी बुक से पता लगता है? सीरत ए फिरोज शाही। तीन स्कॉलर्स है, इनकी किताब का नाम, वैसे तो सिंबल याद हो जाएंगे, फैक्ट याद करने पड़ते। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी रिलीजियस पॉलिसीज। अब इसकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? इसकी माँ जो थी वो हिंदू थी। तो जो लोग थे, बहुत से लोगों को इसके मन में था कि इसकी माँ हिंदू है, तो इसके मन में हिंदुओं के प्रति शायद सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर इसने एक दिन अपने आमिर को बुलाया कि यार ऐसा मैं क्या करूं जिससे लोगों के जो दिमाग में ये जो एक चीज बसी हुई है ना कि मेरी माँ हिंदू है, तो मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उसने कहा आप एक काम करो, एक कट्टर होते हैं, इनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है कि दूसरे धर्म को हम नष्ट करें कैसे ना कैसे। तो उन्होंने कहा अपन एक काम करते हैं, अपन ना टेम्पल्स को लूटते हैं, और इसमें सब खुश भी हो जाएंगे और आपके मन से ये दाग भी हट जाएगा। तो उसने कहा कौन सा? तो मैंने बताया था जगन्नाथपुरी का टेम्पल इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था आते वक्त। फिर एक और टेम्पल करा था, उसका क्या नाम था?
ज्वाला देवी मंदिर। कौन सा गया था? ज्वाला देवी टेम्पल ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा में जो ज्वाला देवी का मंदिर है वो भी डिस्ट्रॉय करवाया था। किसने कराया था? फिरोज तुगलक के शासन में हुआ था। फिरोज तुगलक ने करवाया था अपने सेना से। इन सब ने इस पे लूटमार मचाई थी और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद में हमको इसको फाउंड हुई संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या हुई थी? संस्कृत हम इसको हिंदी में बोलेंगे मनुस्मृति, सॉरी, है ना, और इंग्लिश में हुई थी संस्कृत में मनुस्क्रिप्ट। तो इसने मनुस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन करवाया था। किस लैंग्वेज में कराया था? पर्शियन लैंग्वेज में कराया था। और उसको जो ट्रांसलेट करा के नाम दिया था वो दिया था दलाल ए फिरोज शाही। क्या दिया था? दलाल ए फिरोज शाही। और इसको किसने पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था अरीजुद्दीन खान। क्या नाम था? अरीजुद्दीन खान। और इसको ट्रांसलेट कर दिया था पर्शियन लैंग्वेज में। उसका क्या नाम रखा था? दलाल ए फिरोज शाही। ज्वाला देवी मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जगन्नाथपुरी टेम्पल पर जब आ रहे थे वापिस तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये पहला शासक है जिसने जजिया टैक्स लगाया था। किस पे? ब्राह्मण्स पे। किस पे लगाया था? ब्राह्मण्स पे। फर्स्टली जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण। इसकी माता हिंदू थी और फिर हमने स्कॉलर्स देखे थे, बढ़ने की 2 किताबें देखी, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरदारी। शम्स सिराज की जो किताब थी वो थी तारीख फिरोज शाही, अननोन राइटर था। सीरत फिरोज शाही हमको मिली थी और उसमें हमको कैनाल के बारे में पता लगा था। इसके बाद में हमने इसके अभियान पढ़े थे। अभियान में जो बंगाल था वो 2 बार हुआ था, दोनों ही असफल रहे थे। फिर सिंध हुआ था, 1 बार हुआ था और वो वर्स्ट कैंपेन माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसके बाद में इसका जो कंट्रीब्यूशन था लिटरेचर में, इसने अपनी खुद की किताब लिखी थी। उसका क्या नाम था? सूरत ए फिरोज शाही। तो बस यही करते हुए हमारा फिरोज तुगलक होता है समाप्त। बस अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद में जितने भी जो शासक आएंगे वो सारे बहुत वीक वाले शासक होंगे, जिनको जब स्लेव का एक झुंड आता, नियारा पसंद शासक उसको हटा दो, दूसरे को बना दो, फिर नियारा पसंद दूसरे को बना दो, तीसरे को बना दो। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो शासक आएगा वो आएगा गयासुद्दीन सेकंड। तो कल हम पढ़ेंगे। तो बस यही था छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बताइएगा कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।